तहे दिल से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम जनवरी सेशन 2026 जेई मेन के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लास 11th में हमारा बस केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स रह गया है, तो आज हम केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स कवर अप करेंगे। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये नंबर थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। 13-14 क्वेश्चन के आसपास आए हैं केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स से मिला करके। 10 पेपर जो होते हैं जेई मेन के जनवरी सेशन के, उसमें मिला करके। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन क्विकली, बिना समय बर्बाद करें। क्वेश्चन है बालकों, कह रहे हैं कि 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का NCV नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स है 10। CV क्या होता है? CP माइनस CV R होता है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CV होता है CP माइनस R। आपको CP गिवन है यहाँ पर 7 और R 2 गिवन है, तो 5 कैलोरी आ गया आपका CV आ गया आपका 5 कैलोरी। ठीक है, तो ये 5 कैलोरी आंसर कैलोरी में चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 10 का, तो आंसर रहा यहाँ पर 500 कैलोरी। बड़ा ही आसान सवाल। तो मैंने नोटिस किया कि वेव्स के अंदर क्लास 11th के, ऑसिलेशंस के अंदर क्लास 11th के आसान सवाल आए। और मैंने ये नोटिस किया कि यूनिट डायमेंशन तो चलो आसान आता ही है, उसके अलावा मैंने ये केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में भी देख रहा हूँ कि यूजुअली सवाल आसान रहे। सॉलिड फ्लूइड थर्मल के अंदर भी आसान सवाल रहे जेईई मेन के अंदर। आइए, 500 कैलोरी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए बालकों, देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। अगला सवाल है बालकों, ये सवाल है कि गैस बेस्ड गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट, तो सुनिए वॉल्यूम अपॉन टाइम कितना है? 5 लीटर पर मिनट। तो 5 लीटर है और मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, तो 5 लीटर पर सेकंड हो गया। अब 5 लीटर पर सेकंड। बट अगर हमें वॉल्यूम की जगह मास चाहिए तो क्या करेंगे? मास अपॉन टाइम के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो लीटर था 5000 ml और डेंसिटी होती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, तो 5000 ग्राम, तो एक्चुअली में मास 5 किलो ही आ जाएगा। तो 5/60 kg पर सेकेंड मास अपॉन टाइम है। तो इतना पानी हीट हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट पर सेकेंड। 27 डिग्री से 87 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द गैस पूछा है, तो पहले हीट कितनी मिल रही है पर यूनिट टाइम, उसको पानी को वो देखिए। तो कितना मास अपॉन टाइम है इंटू स्पेसिफिक हीट पानी की इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ गया आपका 5/60 ऐसा यूनिट में। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है? ये है आपकी 4200। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा आपका 80, 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा, अरे वाह, 60 से 60 कैंसिल ही हो गया। तो ये आ गया आपका 4200 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 21,000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 21,000 जूल पर सेकेंड मिल रहा है। उसके लिए आपको कोई गैस, कोई फ्यूल जलाना पड़ रहा है, गैस गीजर है तो। ठीक है, कोई LPG गैस वगैरह। ठीक है, अभी तो किफ़ायत से चलानी चाहिए, आप जानते हैं क्या कलेश चल रहा है। ठीक है, तो टेक हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ द गैस इतना, तो m' है मास ऑफ गैस पर यूनिट टाइम कितना यूज हो रहा है। ठीक है, और हीट ऑफ फ्यूजन भी ग्राम में ही है, तो 5 × 10⁴। और आपको एक्चुअली में कितनी हीट चाहिए? 21,000 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से m' आ जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाई 5 × 10,000। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.42। ठीक है, 0.42 आ जाएगा बच्चों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगला सवाल देखिए क्या है बालकों। सवाल है बालकों कि ये डायटोमिक गैस है, गामा 1.4 है, डज 100 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइसोबैरिकली, देन द हीट गिवन टू द गैस क्या होगा। हाँ, तो निकाल लेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq इज इक्वल टू du चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस dw, यही कहता है। हीट पूछी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? NCV डेल्टा T होता है। वर्क डन अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो क्या होगा? P डेल्टा V। CV क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम FR/2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और अगर आइसोबारिक प्रोसेस है PV इक्वल टू nRT है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो P डेल्टा V इज NR डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर R डेल्टा T, ये आ गया। तो यहाँ पर हीट कितनी आ जाएगी? आपकी हीट आ जाएगी बच्चों, ठीक है, तो इन्होंने बोला है डायटोमिक गैस 100 जूल ऑफ वर्क कर रहा है एक्सपेंडेड आइसोबैरिकली, तो हीट सप्लाइड कितनी है? अच्छा सुनिए, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर अब मोल्स तो हमें दे नहीं रखे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट मोल को 1 ले लेते हैं। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस की 5 होती है
है ना, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो ये हो जाएगा 5r/2 प्लस r इंटू में डेल्टा टी। सही है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 7/2 r डेल्टा टी। वैसे भी यही होता है एनसीपी डेल्टा टी, है ना। r डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी 100, तो आंसर क्या आ गया 350 जूल। वैसे भी आप जान सकते थे ना बच्चों, ये तो एनसीपी डेल्टा टी, सीपी डेल्टा टी आना चाहिए, और सीपी जो है डायटोमिक गैस का 7r/2 होता ही है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर दी। एनीवेज, आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन की 47 डिग्री सेल्सियस पे इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स केप्ट एट व्हाट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की किसी एक टेम्परेचर पे इक्वल है। ओके ठीक है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला √3r, अब रुकिए 3RT बाय मोलर मास, √3r, टेम्परेचर कितना है ऑक्सीजन का देखिए 273 में 47 ऐड कर लीजिए, तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 27, 320, है ना, 320 आएगा ना बालकों। और क्या 27, हाँ बिल्कुल सही बात है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, हाइड्रोजन के लिए √3RT, हाइड्रोजन का मोलर मास 2। आइए काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी, तो 3r से 3r तबाह कर दीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10, तो T आ जाएगा यहाँ से 20, लेकिन ये केल्विन में आ रहा है, तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, -253 आ जाएगा बच्चों, है ना। आप जानते हैं ना ये चीज़, तो 0 केल्विन होता है -273 डिग्री सेल्सियस, तो 20 केल्विन हो गया -253। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। आसान सवाल था। केटीजी मुझे काफ़ी आसान लग रहा है, प्यारा सा मासूम सा आया है केटीजी। आइए बाल को अगला देखते हैं। अगला सवाल है वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस टू 8 टाइम्स एंड टेम्परेचर बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, एक रिवर्सिबल चेंज, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस, और बाद में क्या पूछ रहे हैं गैस कौन सा है, तो बड़ा इजी है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बताइए कंडीशन क्या होती है। एक होता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, एक होता है टीवी गामा -1 कांस्टेंट, एक क्या होता है पी की पावर 1 - गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट। अब आपको क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है, तो भली भांति आप जानते हैं कि आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का ही रिलेशन यूज करेंगे, है ना। तो ये आएगा आपका T1 V1 गामा -1 इज इंडीड T2 V2 गामा -1। वॉल्यूम पहले V थी, टेम्परेचर T था, वॉल्यूम पहले V थी गामा -1, बाद में टेम्परेचर हो गया 1/4, तो T/4 हो गया, बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई 8 टाइम्स, 8V गामा -1। ओके, V से V तबाह कर दीजिए, V की पावर ओ, हाँ ठीक, तो V की पावर गामा -1 से, तो सॉरी V की पावर गामा -1 से V की पावर गामा -1 तो कैंसिल ही हो जाएगा। क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 1/4 इंटू 8 की पावर गामा -1, ये आ गया 4, 8 की पावर गामा -1। सही है, पावर्स इक्वेट कर लेते हैं 2 की पावर बना के, तो ये 2 की पावर बाल को 2, और ये 2 की पावर 3 इंटू गामा -1, इक्वेट करिए। 2 = 3 गामा -3, गामा = 5/3, 5/3 किसके लिए होता है, मोनो एटॉमिक के लिए। इनमें से मोनो एटॉमिक कौन है, हीलियम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। बड़े स्टैंडर्ड सवाल, ऑब्वियस सवाल है ना। आइए देखिए बालकों अगला सवाल। तो ये थर्मल का क्वेश्चन है बच्चों, थर्मल में हमसे मिस हो गया था ये हीट कंडक्शन, जो कंडक्टिंग स्लैब्स थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, ये हीट उस समय मिस हो गया था, तो हमने ये यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो रॉड एक्स और वाई हैं, इक्वल डायमेंशन से, लेंथ और एरिया सेम है, बट डिफरेंट मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अलग अलग आएंगे। द टेम्परेचर ऑफ द एंड पॉइंट्स ए एंड एफ, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 40 डिग्री सेल्सियस पे, परफेक्ट है भाई लोगों। ठीक है, द गिवन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ वाई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/Ka। ठीक है, तो एक्स की कंडक्टिविटी जो है वो 3 टाइम्स है वाई के, तो L/3K × A, और y के लिए L/Ka। तो अगर हम कंपेयर करें ना बच्चों, तो x का रेजिस्टेंस कम होगा और y का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सही बात है, यही है ना। गिवन दैट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ x इज 3 टाइम्स दैट ऑफ y, तो x के रेजिस्टेंस को अगर हम r लेते हैं ना, अगर हम इसी को r लेते हैं, तो एक्चुअली में y का रेजिस्टेंस 3r आएगा। यही हो सकता है, और क्या है, ये भी 3r हो गया, ये भी 3r हो गया, ये r हो गया, ये r हो गया, और ये 3r हो गया। ओके बच्चों, अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं हमसे
कि बी पॉइंट और ई पॉइंट पे आपको टेम्परेचर निकालना, तो कुछ भी नहीं है भाई, आपको बस करंट इलेक्ट्रिसिटी लगाना है, बस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए तो पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए इसका। 3R सीरीज में 6R और 2R पैरेलल में, तो 6R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 8R, तो कितना आएगा 12R बाय 8, कितना आएगा, यह आएगा आपका 3/2R, है ना। 3/2R में एक R और एक 3R ऐड होगा, देख लीजिए 6R और 2R पैरेलल में, तो 12/8 आएगा। हाँ सही है, 3R/2। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस पूरे सर्किट का, तो R प्लस 3R इंडीड, यानी 4R 4 और 2 8R प्लस 3R डिवाइडेड बाई, चेक करिए 2R 6R 8 प्लस 3 11R/2, तो नेट रेजिस्टेंस 11R/2 आ गया। इससे हीट करंट निकल आएगा, उसको H बोल देता हूँ या I बोल देता हूँ, ठीक है, H बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर एक बार सर्किट को ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये रेजिस्टेंस R है, ये दोनों मिला के कितना आया था बालकों, ये पता ही नहीं है कितना है, दोनों मिला के कितना आया था, ये नेट रेजिस्टेंस आएगा 3R/2, है ना। ये E हो गया बालकों, ये कितना आया था हमारा, ये तो 40 डिग्री सेल्सियस था, और ये कितना था बालकों, ये था हमारा Y था हमारा 3R। ओके, अब हमारा नेट रेजिस्टेंस आ चुका है, तो यहाँ से हीट करंट निकाल लेंगे हम। हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, बालकों, ठीक है। तो ये हीट करंट आ जाएगा, यहाँ से हीट करंट आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 40 60 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना आया था, 11R/2 आया था, तो ये आएगा 11R/2। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हीट करंट और यहाँ पर हीट करंट सेम होगा, क्योंकि ये सारे सीरीज में है। तो एक बार देखते हैं 60 80 80 89। अच्छा, तो हम ना ऐसा करते हैं कि E वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि E 45 70 73 60 है, सब में अलग है E। तो अगर E आ गया तो फिर आंसर आ जाएगा। तो टेम्परेचर एट E माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यही वाला हीट करंट, जो कि आ रहा है 120/11R, है ना बच्चों। उड़ा दीजिए इसे, R से R उड़ गया। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है बालकों हमारा 11 इंटू टी माइनस 440 इज इक्वल टू 360, तो 11, तो आ जाएगा हमारा 11 इंटू टी इज इक्वल टू 800। सही है, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा हमारा 800/11, तो 77 होता है ना, 770, तो 70 फिर से देखते हैं एक बार, रुकिए। 11 टी और ये 360 है, ये 440 है, ये 11 टी है, ये कितना हो जाएगा हमारा 800 ही हो जाएगा। तो 800/11 कितना होगा हमारा 70। हाँ ठीक तो है, अगर हम 70 से करेंगे तो 770 आएगा, 73 आएगा बच्चों। ठीक है, सही है, 73 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया बच्चों हमारा। ठीक है, आप समझ गए कि मैंने दूसरा वाला क्यों नहीं निकाला, एक से काम बन गया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं थी मुझे। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए सवाल है बच्चों, एन इंसुलेटेड सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब है, फिल्ड विद द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर। ठीक है, देन द गैस इज कॉम्प्रेस मेकिंग द फाइनल वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर इतना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंबाइंड गैस इक्वेशन लगा देंगे, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इसको मोल कंजर्वेशन कहते हैं बेसिकली। P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। अगर आप तीनों वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों में ही कोई रिलेशन चाहते हैं, तीनों में ही चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर यही फॉर्मूला लगता है हमारा P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो प्रेशर कितना है, पहले प्रेशर है 2 atm, atm में ही रहने देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है 60 सेंटीमीटर क्यूब में रहने देते हैं। टेम्परेचर 27 मतलब 300 केल्विन। बाद में प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम कितनी है, आसान सवाल है बच्चों, 20 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना है 77, 273 में 77 ऐड करते हैं अगर हम, तो ये 350 हो जाएगा ना, 10, हाँ 350 डिवाइडेड बाय 350। ठीक है बच्चों, तो ये काटा पीटी कर लेते हैं अब हम। तो ये तो 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा ये 7, यहाँ पर ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ से P2 बच्चों हमारा 7 atm आ जाएगा। काफ़ी आसान सवाल, आप देख सकते हैं कि जेईई मेन का काफ़ी आसान सवाल है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया आपका। आंसर आएगा 7 atm। ठीक है, आइए
अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर टू बॉक्सेस कंटेनिंग आइडियल गैसेज ए एंड बी सच दैट देयर टेम्परेचर्स, प्रेशर एंड नंबर डेंसिटीज आर सेम। टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और नंबर डेंसिटी सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। अच्छा, अगर ए का साइज डी है तो बी का साइज क्या है, डायमीटर है 2d, यही तो लेंगे हम, हाँ यही लेंगे। मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी एंड मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ए, ठीक है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल अगर 4m है तो मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बी m होगा। एक बार चेक कर लें, देख लीजिए। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोली हुई है हमसे पर सेकेंड। तो याद रखिए, यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए आप, मीन फ्री पाथ क्या होता था, याद करिए 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग, है ना। डी डायमीटर हो गया मॉलिक्यूल का, एन नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ना। और एवरेज स्पीड क्या होती है, √8 RT या 8 KB इंटू टी, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए लेते हैं तो 8 KB इंटू टी बाय पाई एम, ठीक है, सही है। अगर आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो टाइम आएगा, लेकिन अगर आप स्पीड अपॉन डिस्टेंस करेंगे तो मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ से, फ्रीक्वेंसी लैम्डा का ऊपर आ जाएगा वैल्यू, तो √2 पाई एन डी स्क्वायर इंटू में वॉट एवर 8 KB इंटू टी बाई एम। अब बेसिकली मैटर कर रहा है सिर्फ डायामीटर और मास, और तो कुछ वेरी नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फिर डायामीटर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट हो गई है। मुझे लगता है काम बन जाएगा, है ना। कोलिजन, इफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन गैस बी दे रखा है, अच्छा तो गैस ए की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय गैस बी की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि बी दे रखे ए पूछ रहे हैं, बदमाशी है ये भी, अच्छी बात नहीं है। DA²/√MA और ये आएगा आपका DB² और ऊपर आ जाएगा √MB। ओके बच्चों, सही है, चलिए ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए बालकों। तो मैंने डेटा इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हमें निकालना है, बी की फ्रीक्वेंसी 32 × 10⁻18 है, हाँ सही है। डायमीटर क्या था, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी, तो ये डी था तो वो 2D था ना, चलिए कोई बात नहीं, हाँ। और मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स, तो ये m था तो वो 4m था, यही तो था सिनेरियो, यही था भाई, यही था। तो FA/32 × 10⁻18, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी पता नहीं भाई, है ना। तो FA आपका आ रहा है 4 × 10⁻18 बालकों। तो ये मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा, काफ़ी फॉर्मूलों का इंटरप्रिटेशन था, फॉर्मूला भी तगड़े थे, आसान नहीं था। एनीवेज बच्चों नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशंस लग रही हैं, देखते हैं क्या है। एक एयर बबल है जिसकी वॉल्यूम दे रखी है, अच्छा एक एयर बबल है जिसकी कुछ वॉल्यूम है, वो राइज कर रहा है बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल से। तो एक एयर बबल है, उसकी इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 2.9 है, चलिए परफेक्ट है। सेंटीमीटर क्यूब में रहने देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछा है। 5 मीटर डीप है, तो जो पूल है उसके अंदर पानी जो है वो 5 मीटर डीप है। 15 फीट का पूल अब कहाँ अलाउड है, चलो कोई नहीं, कह रहे तो मान लेते हैं। 5 मीटर डीप है, सही है भाई, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द पूल, पूल का बॉटम है वो, तो चलो टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेल्सियस, यानी 290 केल्विन है, 290 केल्विन, 273, हाँ 290। द वॉल्यूम ऑफ द बबल व्हेन इट रीचेस द सरफेस, तो बबल राइज करेगा ऊपर, और जैसे जैसे राइज करता है वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल जी कम हो रही होती है। ये भी है वर्केंजी पार में, है ना, फ्लूइड्स में। वेयर द वाटर टेम्परेचर इज 27, तो यहाँ टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, ओके, है ना। और ऊपर प्रेशर कितना है, ऊपर प्रेशर है 10⁵ पास्कल। तो नीचे प्रेशर कितना है भाई, नीचे प्रेशर कितना है, ऊपर P2 है, नीचे प्रेशर है भाई लोगों एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh पानी का, ρgh पानी का भी लेना है। अब आप क्या करोगे, वही वाला फॉर्मूला, कंबाइंड गैस इक्वेशन, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो ये आ जाएगा बच्चों P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। P1 कितना है, P1 है आपका, मैं वैल्यूज डाल दूँ, 10⁵, पानी की डेंसिटी 10⁵, G10 और हाइट 5, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रहने दीजिए, 2.9 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर आपका 290 था पहले, बाद में P2 कितना है 10⁵,
V2 आपको शायद निकालना है टेम्परेचर कितना है 300। बच्चों ये कैलकुलेशन आपके हिस्से की रहेगी, आप प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके हिस्से का काम है, जो भी आंसर आएगा एक बार देख लीजिएगा। एनीवेज नहीं, वैसे तो कैलकुलेशन ईजी है यार। अरे ये 100 आ गया सीधे, ये सीधे 3 आ गया, अरे वाह ये तो आसान है यार, है ना। इधर क्या आ रहा है 10 की पावर 5 और ये आ रहा है आपका, अगर हम यहाँ 10 की पावर 5 कॉमन ले लें, इस वाले में 10 की पावर 5 कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1 प्लस ये 10 की पावर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 10 की पावर 5। अरे ये तो इजी थी यार, कैलकुलेशन में वैसे ही घबरा रहा था, थोड़ा आलसी हूँ मैं बच्चों, है ना। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 उड़ा दिया तो V2 कितना आ गया 4.5। अरे वाह इजी थी यार कैलकुलेशन, जेई मेन में आसान कैलकुलेशन देख के मजा आया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। आइए और देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। चलिए ये सवाल देखते हैं क्या है। कह रहे द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज 3nRT, तो डेल्टा यू आपको 3nRT दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, तो N1 है, चलिए 1 मोल है तो अब हो गया 3RT, सही है। हैविंग इंटरनल क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। एक सिलेंडर के अंदर गैस है भाई, उसका एरिया है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इज फिटेड विद द लाइट मूवेबल पिस्टन, कोई बात नहीं, लाइट मूवेबल पिस्टन है सिलेंडर में, ये रहा पिस्टन, ठीक है। द गैस इज हीटेड स्लोली बाय सप्लाइंग की स्पेलिंग गलत है, 126 जूल ऑफ हीट, तो हीट 126 जूल हीट दे रहे हैं, ठीक है 126, ठीक है 126 जूल ऑफ हीट दे रहे हैं, ओके। इफ द टेम्परेचर राइजेज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी में यहाँ पर टेम्परेचर चेंज लेना पड़ेगा ना आपको, तो 3 इंटू आर ले लो 25/3, ठीक है, और टेम्परेचर 4, तो ये आ गया 100 का चेंज, 100 के आसपास का चेंज आ गया, ठीक है परफेक्ट है। देन द पिस्टन कितना मूव करेगा, तो ये तो हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है P डेल्टा V, सही है। अब बोल रहे हैं ये 126 है, मैंने ये 100 ले लिया, 8.314 की जगह 25/3 ले लिया। प्रेशर 10 की पावर 5 है, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट ले लो, तो कितना आ गया आपका 26, है ना, हाँ सही है 26, 10 की पावर 5, एरिया कितना है 17 को 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करो, इंटू आपको x या डिस्टेंस हाइट जो भी ले लीजिए कितना मूव करा, ठीक है। तो ये आ गया 26, ठीक है, इज इक्वल टू 170 इंटू एच। सही लग रहा है बच्चों, सही लग रहा है। अब h निकाल दो यहां से h आ जाएगा आपका 26/170, ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में निकालना है आपको, तो 2600/170, तो ये आ जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 17, तो कितना आ जाएगा ये देखिए आप 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। 170 प्लस 85 कितना होगा, 170 प्लस 85 तो 5, हाँ 15.5 बिल्कुल सही, 15.5 आ जाएगा बच्चों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। आइए सवाल देखते हैं बच्चों, ये वाला हमारा 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। सवाल क्या पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस है भाई, डायटोमिक गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V से 2V आइसोथर्मली 27 डिग्री सेल्सियस पे, डज W जूल ऑफ वर्क, तो वर्क डन तो हम निकाल ही सकते हैं, NRT ln V2/V1 वर्क डन होता है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, यही होता है फॉर 1 मोल है, R कितना है, R तो R रहने दो, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, ln 2V/V ln 2 हो गया, ये हो गया वर्क डन आपका 300 R इंटू में 0.693 को मैं 0.7 ले रहा हूँ यार, मेरे से इतनी मेहनत होती नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 210 R, चलिए सही है 210 R आ गया। इफ द गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हो जाए अगर इसका V से 2V तक, द फाइनल टेम्परेचर विल बी क्लोज टू, तो इनिशियल टेम्परेचर तो हम इनिशियल टेम्परेचर को 27 ही ले लेते हैं ना, ठीक है। तो आइडियाबैटिक के लिए वर्क डन होता है NR T2 - T1/1 - गामा, नंबर ऑफ मोल 1 है इंटू R, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल को मैं
अगर डिग्री सेल्सियस में ही लेके चलता हूँ तो 27 ले लेता हूँ। गामा कितना होता है डायटोमिक गैस का 7/5। ठीक है बेटा, दोनों वर्क डन इक्वेट करने पड़ेंगे आपको। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, एक बार देखते हैं कि आंसर आता है नहीं आता हमारा, है ना। आइए देखते हैं। तो 210 R इज इक्वल टू R T2 माइनस 27, है ना। हम ऐसा करते हैं, इसको डेल्टा टी लिख देते हैं अभी। ठीक है, डेल्टा टी लिख देते हैं, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर तो केल्विन में चलेगा, लेकिन एक सेल्सियस में लेना है, केल्विन में लेने में गड़बड़ ना हो जाए, तो एक बार इसको डेल्टा टी रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2/5। सही लग रहा है अभी तक तो। ठीक है, चलिए तो अब क्या आ रहा है आपका, ये R से R तबाह कर दीजिए, 210 इंटू में -2/5। ठीक है, तो टेम्परेचर डेल्टा टी आ गया। तो ये कितना आ गया आपका 42, तो आ गया -84। चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका माइनस का 84 है। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस में 84 कम करना है आपको, है ना। तो 84 माइनस 27 करो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 और 7, हमें चेंज करना है 84 ना। हाँ, तो पहले था 300 केल्विन, नहीं सेल्सियस में पूछा है। ठीक है, रुके 27 डिग्री सेल्सियस में हमने 84 अब कम करना है। परफेक्ट है ना बच्चों, हाँ परफेक्ट है। तो 84 कम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से अंदाज़न 84 प्लस, हाँ तो हम क्या करते हैं कि 87 में से एक बार 24 माइनस करके ही देखते हैं। ठीक है, 84 में से 27 माइनस करते हैं, है ना। तो 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 57, तो -56 ही आ रहा है बच्चों अप्रॉक्सीमेटली आंसर, क्योंकि मैंने 0.693 को 0.7 किया था ना, तो -56 आ रहा है बच्चों। ठीक है, राइट, अप्रॉक्सीमेटली -56 आ रहा है। तो कैलकुलेशन गंदी थी थोड़ी, तो मैं भी अटक जाता हूँ कई बार गंदी कैलकुलेशंस में। एनीवेज, आइए देखते हैं ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए सवाल है, अ गैस ऑफ सर्टेन मास फिल्ड इन अ क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का मतलब आप बोलेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। एट अ प्रेशर ऑफ 3.23 किलो पास्कल हैज अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। द गैस इज नाउ हीटेड टू डबल इट्स टेम्परेचर। तो कुछ नहीं है बच्चों, ये तो बहुत ईजी है। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो P1/T1 बराबर है P2/T2 के। केल्विन में ले लीजिएगा टेम्परेचर, आपके हिस्से का काम रहेगा। तो ये 3.23 हो गया, टेम्परेचर 273 + 50 हो गया। बाद में टू डबल इट्स टेम्परेचर, तो P2 पूछा है, टेम्परेचर इसका डबल कर दिया, 273 + 50 का डबल कर दिया। ठीक है बच्चों, ये प्रेशर आप निकाल लीजिएगा, किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करना है, आपके हिस्से का काम रहेगा। इजी सवाल। ओहो, क्या है ये कैलकुलेशन, क्या कर रहे हैं ये लोग। चलिए, आपके हिस्से की कैलकुलेशन रहेगी बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देख के ही घबराहट हो गई कैलकुलेशन को। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है। ठीक है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 4 kg वाटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस इज। तो ठीक है, राइट, तो अच्छा ठीक है, तो ये तो गलत लिखा है। 4200 होता है बच्चों ये जूल पर केजी में, है ना। ये डेटा गलत है, जूल पर ग्राम लिखना होगा, टाइप इसने लिख दिया। तो हीट सप्लाइड होती है वैसे मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ गैसेस का फॉर्मूला थोड़ा लगेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर लगेगा ना, पानी को हीट किया है। ठीक है, तो मास ऑफ पानी है आपका 4 kg, स्पेसिफिक हीट 4200, चेंज इन टेम्परेचर 16। ये आपकी हीट सप्लाइड आ गई जूल में। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, मुझे पता नहीं है ना। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है P डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा P V2 - V1। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा P V2 हो जाएगा मास अपॉन पहली वाली डेंसिटी, दूसरी वाली डेंसिटी m/ρ2 - m/ρ1। सही है, तो प्रेशर कितना है 10⁵। ठीक है, ये गंदी कैलकुलेशन है, सुपर गंदी कैलकुलेशन। तो रूट मास है 4 kg, डेंसिटी 998, बदतमीजी है ये। 4 आप इसमें अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं कर सकते, काफ़ी कैलकुलेशन के बाद ही कर पाओगे। पहले तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको,
ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इतना करना है कि हीट बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बच्चों। हीट की वैल्यू मैंने लिख दी है, वर्क डन की वैल्यू मैंने लिख दी है। अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ये इंटरनल एनर्जी इस फॉर्मूले में डाल करके यहाँ से निकाल लीजिएगा बच्चों, आपके हिस्से का काम रहेगा। मैं थोड़ा घबरा गया कैलकुलेशन देख के। चलिए एनीवेज, ये तो बदतमीजी थी इतनी कैलकुलेशन देना, तो मतलब अच्छी बात नहीं है, ये तो सारा सर बदतमीजी है। When 300 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस विद Cp जिसका 7r/2 है, तो अगर एक गैस का Cp 7r/2 है ना, तो उसका Cv 5r/2 ही होता है, Cp माइनस Cvr होता है। पता नहीं ज़रूरत है या नहीं है। इट्स टेम्परेचर, अच्छा चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है। कीपिंग इट्स वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Cv की ज़रूरत थी फिर तो, ठीक है। मास ऑफ द गैस इज, हाँ तो ठीक है। हीट का अगर आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपने हीट सप्लाई करी है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपने हीट सप्लाई करी है तो हीट होगी NCV डेल्टा टी। हीट सप्लाइड क्या होगी, NCV डेल्टा टी, ठीक है। और हीट कितनी है यहाँ पर, 300 है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, Cv कितना है 5r/2, R है 8.3, चेंज इन टेम्परेचर 30, R को ना 25/3 ले लो, इजी पड़ता है, ये भी बहुत बढ़िया ट्रिक है, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। बस अब क्या चाहिए आपको, द मास ऑफ द गैस इज, मोलर मास दे रखा है गैस का, भाई मोलर मास तो दे दो। अरे 300 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस जिसका Cp इतना है, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया, कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मोलर मास तो गिवन होना चाहिए था बच्चों, मुझे लग रहा है डेटा में गिवन होगा, हमने कहीं मिस कर दिया, ठीक है। होगा तो ऐसे ही, Cv हमने निकाल लिया, हाँ ठीक है, Cv n हमने लिख दिया, Cv हमने लिख दिया 5r/2, डेल्टा टी हमने लिख दिया बच्चों। मुझे लग रहा है मोलर मास गिवन होगा, कहीं पर हमने मोलर मास मिस कर दिया। आप समझ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मोलर मास कुछ गैस का होगा, लेट से आप मोलर मास ऑक्सीजन का मान के 32 ग्राम ले लीजिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है हमने मोलर मास कहीं मिस कर दिया, राइट बच्चों। चलिए देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन क्या है, हमने करा सॉल्व सही है, बस आई थिंक डेटा नहीं है यहाँ पर। एनीवेज आज ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया। 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग द प्रोसेस एज शोन इन फिगर, द हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फ्रॉम P1 टू P2 अल्फा जूल है। तो P1 से P2 तक जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें जो हीट चेंज है वो अल्फा जूल है। अच्छा ठीक है, बस अल्फा ही पूछा है शायद, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सुनिए, हीट का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। P1 से P2 वाला जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक, ठीक है। तो आइसोकोरिक में, ठीक है, जो है वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, हाँ सही बात है। तो dq क्या होगा यहाँ पर, हीट सप्लाइड होगी NCV डेल्टा टी, सही है। 10 मोल है आइडियल गैस के, सही है Cv। अच्छा सुनिए अब ठीक है ठीक है, चलिए तो ये Cv हो जाएगा आपका यहाँ पर, कौन सी गैस है, Cv तो दे रखा है इन्होंने 21, ठीक है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो हमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं पता बेसिकली, यही तो है कलेश की, हमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं पता। तो ऐसा करिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज करिए आप लिखिए इसको n और इसको r से डिवाइड और r से मल्टीप्लाई करिए, तो ये r डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है सही है। आपको 10 मोल दे रखे हैं, 10 मोल, Cv आपको दे रखा है 21, R आपको पता है 25/3 होता है, ठीक है। और ये R डेल्टा टी का क्या करेंगे, तो सुनिए R डेल्टा टी का मतलब बेसिकली हो गया P2 P डेल्टा V R डेल्टा टी होता है ना भाई, PV इज इक्वल टू RT होता है। अब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो डेल्टा P इंटू V R डेल्टा टी हो गया, है ना। डेल्टा P हो गया आपका P2 माइनस P1 इंटू V, ये बराबर हो गया आपका R डेल्टा टी के। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इंटरप्रेट करना था, मुझे बुरा नहीं लगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था। तो P2 माइनस P1 इंटू जो भी आपकी वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज डालनी पड़ेंगी बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। P2 आपके पास है, P1 आपके पास है, और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर 1 मीटर क्यूब है, V1 हो गया, और P2 माइनस P1 जो डिफरेंस है इन दोनों का वो पुट कर दीजिए आप यहाँ पर वैल्यू से,
आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। आई होप आप समझ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आर से डिवाइड आर से मल्टीप्लाई, आर डेल्टा टी की वैल्यू वहां से निकाल दी। आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, आर डी टी। अब डी वी तो 0 है तो बेसिकली डी पी इंटू वी बचेगा, है ना। ये वैल्यूज डाल दीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके हिस्से का काम रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ से थर्मोडी एंड केटीजी खत्म हो जाता है हमारा। अब इसके बाद हम 12वीं के चैप्टर्स एक एक करके आपके पास लेके आएंगे जनवरी सेशन के। थैंक यू सो मच।